अगर ग्रेट खली और रोमानियंस के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा? क्या ग्रेट खली रोमानियंस को हरा देंगे या रोमानियंस ग्रेट खली को हरा देंगे? WWE के रोस्टर में आज तक कई सारे डोमिनेटिंग सुपरस्टार आए जिनमें एक ग्रेट खली भी थे। ग्रेट खली WWE के रोस्टर में आते ही उस समय के सबसे डोमिनेटिंग सुपरस्टार जॉन सीना, बटिस्टा, बिग शो और अंडरटेकर जैसे रेसलर को धूल चटा दिए थे। और वहीं बात कीजिए आज के सबसे डोमिनेटिंग सुपरस्टार तो अभी रोमानियंस है। दोस्तों रोमानियंस काफ़ी डोमिनेटिंग सुपरस्टार और काफ़ी ताकतवर रेसलर भी है। इसलिए अगर भविष्य में ग्रेट खली और रोमानियंस के बीच फाइट हुई तो इन दोनों रेसलरों में कौन जीतेगा? तो आज की इस वीडियो में हम यही सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों रेसलरों में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर रेसलर है। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इन दोनों रेसलरों की स्ट्रेंथ और एजिलिटी की। दोस्तों बात करें ग्रेट खली की हाइट की तो ग्रेट खली का हाइट है 7 फीट 3 इंचेस और उनका वेस्ट है 156 इंचेस। और बात करें उनके बाइसेप्स की तो बाइसेप्स है 26 इंचेस। अगर वहीं बात करें रोमानियंस की तो रोमानियंस का हाइट है 6 फीट 3 इंचेस और उनका वेस्ट का साइज है 120 इंचेस। और बात करें बाइसेप्स की तो रोमानियंस का बाइसेप्स का साइज है 21 इंचेस। दोस्तों इस कंपेरिजन से पता चलता है कि हेड ऑफ टेबल ट्राइबल चीफ रोमानियंस जब ग्रेट खली के सामने खड़ा होंगे तो बिल्कुल बच्चे की तरह लगेंगे। इससे साफ पता चलता है कि ग्रेट खली का बॉडी मेजरमेंट रोमानियंस से ज़्यादा है। दोस्तों बात करें इन दोनों रेसलरों में फुर्ती की तो रोमानियंस ग्रेट खली से ज़्यादा फुर्तीले हैं। वो आसानी से रिंग में उछल कूद कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट खली का शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा और भारी भरकम है। हाथी की तरह वो स्लोली चलते हैं। दोस्तों भले ही रोमानियंस ग्रेट खली पर शेर की फुर्ती से प्रहार करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होगा लेकिन जब हाथी जिस रास्ता से गुजरता है तो शेर भी अपना रास्ता मोड़कर हाथी को आगे जाने देता है। उसी तरह रोमानियंस और ग्रेट खली के बीच होगा। दोस्तों बात करेंगे दोनों रेसलरों की कमियों के बारे में तो रोमानियंस को एक बीमारी है जिसका नाम है ल्यूकीमिया। और वो ल्यूकीमिया के चलते कुछ सालों पहले WWE से बाहर जाकर इलाज कराए हैं, वापस फिर WWE में आए थे। अगर वहीं बात करें ग्रेट खली की तो ग्रेट खली को भी एक बीमारी है जिसका नाम है जजेंटिज्म। इस बीमारी के कारण इंसान को बोलने और चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और उसको पैरों में हमेशा ज़्यादा दर्द रहता है। इसके बावजूद भी ग्रेट खली रेसलिंग करते हैं और अपने ओपोनेंट को धूल चटाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों रेसलरों की सिग्नेचर मूव और फिनिशर की तो ग्रेट खली का सिग्नेचर मूव है वाइन्स ग्रिप और उनका फिनिशर है पंजाबी पलंग। दोस्तों ग्रेट खली का हाइट रोमानियंस से ज़्यादा है, इस चलते वो आसानी से अपने हाथों से वाइन्स ग्रिप में रोमानियंस का सिर पकड़ लेंगे। दोस्तों अगर एक बार रोमानियंस का सिर ग्रेट खली के हाथों में पकड़े जाने के बाद छूटना नामुमकिन सा है। दोस्तों ग्रेट खली का एक रेन रहा है कि कोई भी रेसलर वाइन्स ग्रिप में पकड़े जाने के बाद आसानी से छूटता नहीं हो, चाहे वो अंडरटेकर हो, जॉन सीना और बटिस्टा जैसे रेसलर वाइन्स ग्रिप के कारण ग्रेट खली के हाथों में ही बेहोश हो चुके हैं। दोस्तों एक बार गुस्से में आकर ग्रेट खली ने ट्रिपल एच को वाइन्स ग्रिप में इतना ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिए थे कि और ट्रिपल एच को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इस चलते रोमानियंस को ग्रेट खली जब एक बार अपने वाइन्स ग्रिप में पकड़ लेंगे तो उनको भी बेहोश कर सकते हैं। इसके बावजूद भी रोमानियंस खली के वाइन्स ग्रिप से छूटने में सक्षम हो जाते हैं तो ग्रेट खली अपने ओपोनेंट को अपना फिनिशर पंजाबी पलंग लगा देते हैं। दोस्तों ग्रेट खली की हाइट पहले से 7 फीट 3 इंचेस है और अपने ओपोनेंट को पंजाबी पलंग देने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, जिससे उनका हाइट लगभग 11 फीट का हो जाता है। जब उतने ऊपर से पंजाबी पलंग रोमानियंस को देंगे ग्रेट खली तो उतने ऊपर से गिरने के बाद रिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाएगी। उतना ऊपर से गिरने के बाद रोमानियंस को सर और बैक में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाएगी, जिससे वो इंजर्ड भी हो सकते हैं और मेडिकल सहायता भी लेना पड़ जाएगा। और हो सकता है कि वो उनको ज़्यादा चोट लगने की वजह से रेसलिंग से हाथ धोना पड़ जाए। दोस्तों पंजाबी पलंग इतना खतरनाक मूव है कि 2001 के समय जब ग्रेट खली ने एक रेसलर ब्रांड नामक रेसलर को पंजाबी पलंग लगा दिए थे, जिससे सिर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से मौत हो गई थी। तो इतने खतरनाक रेसलिंग किया करते थे पहले ग्रेट खली। अगर इस मूव को अगर रोमानियंस के सामने परफॉर्म किया जाए तो रोमानियंस भी काफ़ी भारी भरकम रेसलर है, क्योंकि उनका भी वेट कम से कम 120 kg है। तो इतने ऊपर से गिरने के बाद उनको रोमानियंस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। दोस्तों अगर बात की जाए रोमानियंस की फिनिशर की, गिल्टिन चॉक, सुपरमैन पंच और स्पीयर है।
दोस्तों ग्रेट खली की हाइट रोमन रेंस से ज़्यादा है, इस चलते उनको सुपरमैन पंच मारने में भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा ग्रेट खली को गिलोटिन चौक देना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रेट खली भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रेसलर है, तो वो भी गिलोटिन चौक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर रोमन रेंस ग्रेट खली को 2-3 स्पीयर दे दें तो ग्रेट खली गिर सकते हैं। दोस्तों रोमन रेंस को एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो बार बार अगर ग्रेट खली को दौड़ाए या उनके पैरों पर वार करे तो पैर से ग्रेट खली पहले से ही कमज़ोर है और उनको जीतने का चांसेस बन सकता है। जब ग्रेट खली पूरे तरह से थक कर गिर जाएंगे तो 2-3 स्पीयर देंगे शायद और रोमन रेंस, तो शायद ग्रेट खली हार मान लें। लेकिन ग्रेट खली भी इतनी आसानी से हार मानने वाले रेसलरों में नहीं है, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों ग्रेट खली ने WWE में 2007 में अपना डेब्यू किए थे और डेब्यू करते ही वो अपने डेब्यू मैच में अंडरटेकर जैसे रेसलर को हरा दिए थे। उस टाइम अंडरटेकर बहुत खतरनाक रेसलर थे और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रेसलर भी थे, उनको हराना आसान बात नहीं था। लेकिन ग्रेट खली ने अपने डेब्यू मैच में ही उनको हरा दिए थे। अगर वहीं बात की जाए रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस ने सील टीम के साथ 2012 में अपने डेब्यू किए थे। अंडरटेकर को हराने में उनको 5 साल लगे थे, यानी 2017 में रेसलमेनिया 33 में उनको हराए थे। 10 सालों का समय काफ़ी लंबा समय होता है और अंडरटेकर भी काफ़ी बूढ़ा हो चुके थे और इस चलते रोमन रेंस आसानी से हरा देते हैं। दोस्तों रोमन रेंस और ग्रेट खली आमने सामने तो सिंगल मैच में कभी भी नहीं हुए हैं और सील टीम और ग्रेट खली आमने सामने एक बार हुए हैं। दोस्तों जब सील टीम के अकेले या 2 रेसलर रहा करते थे तो ग्रेट खली आसानी से मार देते थे, लेकिन जब सील के तीनों बंदे एक साथ रहा करते थे तो ग्रेट खली पर भारी पड़ जाते थे, क्योंकि उस समय 2014-15 के समय ग्रेट खली भी बूढ़े हो चुके थे। तो आप लोग कमेंट करके खुद बताएं कि अगर फ्यूचर में रोमन रेंस और ग्रेट खली के बीच फाइट होगा तो दोनों में से कौन जीतेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग बातों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।